जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी टू ज्वाइनिंग में। तो हम लेके आ चुके हैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो कि एनसीसी का यही एक मेन रहता है कि दो तीन चीज़ों पे काम करना होता है उसको। तो उसमें से यह एक क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि आज का टॉपिक हमारा क्या है, नेतृत्व, लीडरशिप। ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आपका आने वाला है, देखिए, कम से कम 70 मार्क्स का। ठीक है। इसका और पीडी मिला के, ठीक है, इसका और पीडी यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मिला के आपको और लीडरशिप का 70 मार्क्स के पेपर आते हैं। कितने का आते हैं? 70 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और यह सिर्फ क्वेश्चन पेपर से ही नहीं रिलेटेड है, बल्कि आपको क्या करना है, इसको अपने अंदर इनबिल्ड करना है। हर एक एनसीसी कैडेट के अंदर ये होता है, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, लेकिन होता जरूर है। ठीक है भाई। तो बस उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज देखेंगे। ठीक है। बाकी क्या है भाइयों, आप लोग की तैयारी मस्ती चल रही होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग क्या है कि अब तक जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग, तो उसको जाके एक बार जरूर देखें, मैं यही कहूँगा। बाकी क्या है, उसको देखने से भाई सब्जेक्टिव अगर देखेंगे हम लोग, तो क्या होगा, हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। वहाँ से एमसीक्यू बहुत ही क्लियर होते हैं। और जिन भाइयों ने हमारे जो एनसीसी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम दिए हैं और इस क्लास को किए थे, उनसे जाके बात कीजिएगा कि उन्होंने कैसा लाभ मिला होगा। ठीक है। यदि वो अच्छे से क्लास किए होंगे इसको, तो बिल्कुल ही वो क्या है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा किए होंगे। हालांकि इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ था, लेकिन क्या है कि जिन भाइयों ने इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा, तो उनका पेपर में अच्छा आएगा। ठीक है। बाकी ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है। तो भाग एक में हम क्या करेंगे, जानेंगे कि नेतृत्व का परिचय। ठीक है। नेतृत्व होता क्या, यानी कि व्हाट इज लीडरशिप, ये क्या होता है। एक कैडेट के जीवन में नेतृत्व क्या होती है, मतलब कि अगर आप कैडेट हो तो उसके जीवन में लीडरशिप की क्या महत्व होती है, या एक नॉर्मल इंसान के लीडरशिप के अंदर लीडरशिप की क्या महत्व होती है। ठीक है। तो वहां से जानते हैं। ठीक है। बाकी देखिए, नेतृत्व क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन है कि नेतृत्व क्या है। देखिए, ये जो है एयर स्क्वाड्रन का क्या है, हमारा यूनिफॉर्म है, एयरफोर्स। ठीक है। एनसीसी एयरफोर्स एयर विंग का ये क्या है, हमारा कैडेट है। ठीक है। बाकी हम देखते हैं कि नेतृत्व होता क्या है। ठीक है। तो नेतृत्व क्या चीज़ है, यानी कि व्हाट इज लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या है, लीडरशिप एक कला है। कला है। ठीक है। यह आर्ट है। यह आर्ट है जो कि हमारे अंदर होता है। एनसीसी कैडेटों को यह कला सिखाई जाती है कि ऐसे चीजों को करना चाहिए। ठीक है। तो यह क्या है, नेतृत्व क्या है, तो नेतृत्व एक कला है। ठीक है। जिसको हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, और उसके अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण करते हैं, उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। ठीक है। यह क्या है, एक कला है। ठीक है। बाकी जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने समूह को साझ एक लक्ष्य, ठीक है, एक साझा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित और निर्देश करता है। जैसे कि इस लाइन में कहने का मतलब है कि आपके जो आप एक लीडर हो। ठीक है। या आपकी एक टीम दे दी गई है। ठीक है। एक टीम दे दी गई है, और इस टीम के लीडर आपको बना दिया गया है। ठीक है। आपने यह कला सीखा है, और आपके साथ क्या है, यह चार लोग हैं। और आप लोग का उद्देश्य, आप पांचों का उद्देश्य क्या है कि हमें क्या करना है, यह चीज को अचीव करना है। जैसे यह इस क्या है, इस पेड़ पे आम लगा हुआ है। ठीक है। इस आम को तोड़ना है। पांचों चीजों का क्या है कि इस आम को तोड़ना है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, यह लीडरशिप की कला जानते हो, तो क्या करोगे कि चारों को पेड़ पर न चढ़ा करके क्या करोगे, जिसको पेड़ पे चढ़ने आता है उसको पेड़ पे चढ़ाओगे, और किसी को नहीं आता है चढ़ने, तो वो क्या करोगे, उसको कहोगे कि आप बोड़ा लेके खड़े रहो। ठीक है। और क्या करोगे आप, जैसे कि जिस जिस व्यक्ति को जिस चीज आता है, वहां पे आप लगा दोगे। ठीक है। बाकी अपने एक प्लानिंग के हिसाब से उस कार्य को क्या करोगे, टारगेट को, आम को तोड़ करके खाओगे और पांचों लोगों में बांट दोगे। तो ठीक है, यह पूरी प्रक्रिया क्या हुई, यह एक पूरी प्रक्रिया लीडरशिप की क्वालिटी हुई, नेतृत्व की क्वालिटी हुई। ठीक है। यह क्या है, नेतृत्व है। और आप इन सभी के क्या हुए, आपने इनको क्या, इनको आम चाहिए था, आप गए इनको, ठीक है, आप वो जानते हो, दिमाग लगाया किया। ठीक है। तो आप इनके लिए क्या बन गए, नेता।
क्या बन गए, नेता, यानी कि लीडर। आप चारों के क्या हुए, लीडर हुए, ठीक है। और ये चार क्या हुए, आपके टीम हैं। आपने अकेले नहीं किया, आपने ये टीम को लेके किया, तो आप इनके क्या हैं, टीम है, या आपकी क्या है, टीम है, ठीक है। और आप इनके क्या हैं, लीडर हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो एक यही नेतृत्व कला है जो कि यही कार्य करती है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे मैं सरल शब्दों में समझा जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया है कि दूसरों को सही रास्ता दिखाना और पूरी टीम को विश्वास के साथ लेकर चलना ही नेतृत्व कहलाती है, लीडर कहलाती है, लीडरशिप कहलाती है। ये मैंने यहाँ पे समझाया। यह आपकी टीम है और यह क्या है, हमारा, आप एक नेता हो और इसको एक सही डायरेक्शन के साथ आम को तोड़ना था हम लोग को। लेकिन अब ये नहीं कि जिसको पेड़ पे नहीं चढ़ने आ रहा है उसको पेड़ पे चढ़ाएंगे कि नहीं भाई तू चढ़ चढ़, ऐसे नहीं करते हैं। जिस चीज को जो जिस व्यक्ति को जो चीज आता है हमने उसको वो काम दिया, और उसके बाद क्या किया हमने, उसको बाद क्या किया हमने, अलग अलग जगह पे जिस चीज को आता था वो कर लिया, और आसानी से हमारे पास क्या आ गया, आम आ गया। और आम आने के बाद ईमानदारी से आपने क्या किया, सभी को बांट दिया, खुद भी खाया। और यही एक क्या है, नेतृत्व का प्रोसेस है, और यही एक नेतृत्व का गुण है, ठीक है। बाकी एनसीसी का मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं कि होता क्या है। कैडेट्स के भीतर क्या होती है, नेतृत्व की भावना जगाकर उन्हें देश के जिम्मेदारी की साहस नागरिक बनाना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया हूँ ना कि ये चार लोग हैं, चार आपकी टीम है, और यही सभी कैडेट को सिखाया जाता है कि अपनी टीम को आगे लेके बढ़ना। एज ए सिविलियन की अगर बात करें तो सिविलियन से आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा अलग हो जाते हो। क्या हो जाते हो, थोड़ा सा अलग हो जाते हो। तो क्या होता है, अगर किसी भी यहाँ पे आम का एग्जाम्पल था, अगर हमारे देश में किसी भी परिस्थिति होती है जहां हमारी जरूरत होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने कुछ भाइयों को लेकर, या गांव में या कहीं भी घटना घटित होती है तो अपने कुछ भाइयों को लेकर के, जैसे कि अपने साथियों को लेकर के क्या करेंगे, हम उस काम को अंजाम दे सकते हैं, अपनी साझा को क्या कर सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या, यही एक भावना क्या है, बना के जिम्मेवार नागरिक के रूप में हमें सरकार बनाती है, ठीक है। बाकी ये कंसेप्ट क्लियर है। देखिए, अब क्या है कि अभी देखते हैं कि एक अच्छे नेता की, अब तक हमने यह समझा कि नेतृत्व क्या चीज है और यह कैसे काम करती है, ठीक है, हमने यह समझा। अब हम देखेंगे कि एक अच्छे नेता का गुण क्या होता है, नेतृत्व के व्यक्तिगत और नैतिक स्तंभ क्या होते हैं। जैसे कि नेतृत्व के दो भागों में यहाँ पे अगर बांटा जाए, एक क्या होता है, व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, ठीक है, और नैतिक नैतिक यानी कि पब्लिक, ठीक है। पब्लिक स्तंभ और पर्सनल स्तंभ में अंतर क्या होता है, दोनों चीज क्या होती हैं ये समझेंगे, ठीक है। और एक अच्छे नेता होते कैसे हैं, अभी तो हमने सोचा कि नेता कैसे काम करता है, ठीक है, नेता क्या करता है, कैसे काम करता है, और किन किन चीजों का ध्यान रखता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक अच्छे नेता का गुण क्या होता है, और वो क्या करता है, हमारा उसके जो दो पिलर्स होते हैं उनमें से वो कौन कौन से पिलर होते हैं और कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं एक अच्छे नेता के मुख्य गुण क्या होते हैं। देखिए, जैसे उसके अंदर क्या होता है, एक साहस होता है, ठीक है, करेज होता है। करेज, करेज को हम कैसे रखेंगे, करेजा से, ठीक है। करेज को हम कैसे याद रखेंगे, तो करेजा के। एक अच्छे नेता के अंदर क्या होना चाहिए, करेजा होना चाहिए। पेड़ पे चढ़ के, पेड़ पे चढ़वा के आम तोड़ के बांटने के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, करेजा होना चाहिए, यानी कि करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। दूसरा, ये नहीं कि चोरी करके खाए, परमिशन मिला हुआ है उस पेड़ के लिए, हम क्या करेंगे, अगर हमें आम खाने का मन है, अगर हमें आम खाने का उस पेड़ से मन है, तो उस पेड़ के मालिक से अगर हम लोग क्या करते हैं, अनुमति ले लेंगे कि अंकल जी हमको क्या चाहिए, 5 आम चाहिए, हम तोड़ सकते हैं। अगर वो अनुमति देते हैं तो ठीक है, हाँ, अनुशासित तरीके से क्या करेंगे, हम लोग उनसे परमिशन लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग तोड़ के आम को खा लेंगे। आम का इसलिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है ताकि पार्ट 1 से लेके पार्ट 2 में आप क्या करोगे, वो आपको ये कनेक्ट कर सकोगे, ठीक है। इसीलिए, तो इसीलिए क्या हुआ, यह एक अनुशासन हो गई, ठीक है। चोरी करना यह एक गलत काम होता है, जो कि एक अनुशासन क्या हुआ, हमने पूछ के कर लिया, वह एक क्या हुआ, अनुशासन हुआ, ठीक है। और उसके अंदर क्या होनी चाहिए, ईमानदारी। ईमानदारी होना चाहिए कैसे, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ईमानदारी, ठीक है। यह क्या, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। जो लीडर होता है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। अपने काम को क्या करना चाहिए, जैसे में वो क्या किया है कि 5 आम तोड़ा है और पांचों को बराबर भागों में
बांट दिया है। क्या किया है, 5 आम तोड़ा है, एक तो खुद लिया है दोस्त, बाकी अपने 4 भाइयों में क्या कर दिया है, बांट दिए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 भाइयों में बांट, यह एक क्या हुई, ईमानदारी का प्रोसेस हुआ। क्या हुआ, यह इंटीग्रिटी हुई। यह लीडर की इंटीग्रिटी बढ़ती है कि चारों को बराबर भागों में मिलना चाहिए। ठीक है, यह उसकी ईमानदारी हुई, आम बांटा तो। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, देखिए निर्णय क्षमता यानी कि डिसीजिवेनेशन। ठीक है, यह क्या होते हैं, निर्णय क्षमता, सही समय पर और सही समय पर सही फैसला। जैसे कि देखिए वो क्या है, वो डरा नहीं, आम तोड़ने का प्रोसेस है तो चारों लोगों से पूछा कि किसको किसको क्या आता है। तो किसी को पेड़ पे चढ़ना आता था, किसी को जमीन पे, किसी को कैच करने आता था, किसी को कुछ आता था, तो किसी को कुछ आता था। तो वो क्या किया, अपने सूझबूझ के अपने सही फैसला लिया और तुरंत क्या किया, सबको अपने अपने जगह पे लगा दिया। ठीक है, बाकी क्या हुआ, और वो अपने यह इस प्रोसेस में क्या हुआ, अपने सूझबूझ से लगा दिया और आम तोड़ के खा लिए। तो यह प्रोसेस क्या हुआ, अपनी सही समय पर सही फैसला लिया, इसीलिए सही समय से उसको क्या हुआ, मिल गया फल और चारों में पांचों में बट के खा लिए। यही हमारी प्रोसेस है, क्या है कि यह एक अच्छे नेता की गुण होती है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, ठीक है, याद करने के लिए। ठीक है, साहस को हम लोग कैसे याद करें, करेजा होना चाहिए किसके लिए, तो करेजा होना चाहिए हमें आम तोड़ने के लिए। ठीक है, कैसे तोड़वाना है। बाकी डिसिप्लिन, बिना पूछे काम नहीं करना है। ठीक है, यह हमारी क्या हुई, बिना पूछे काम नहीं करना है, वो हमारी अनुशासन होगी। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए ईमानदारी, सबको बराबर बराबर भागों में क्या करना है, हमें आम बांटना है, वह एक नेता की क्या हो गई, ईमानदारी हो गई। ठीक है, डिसीजनेशन, वो क्या है कि यह निर्णय क्षमता है। यह क्या है कि इसको हम कैसे याद करेंगे, कि जैसे 5 आम 5 लोगों में अच्छे तरीके से बांटना है, बेईमानी नहीं करनी है। तो सही कैसे तोड़ना है इसके बारे में हम देखें, तो कैसे तोड़े हैं, तो हम लोग क्या एक प्लानिंग के हिसाब से, एक सही स्ट्रेटेजी के हिसाब से तोड़े हैं, तो वो हमारी क्या हो गई, निर्णय क्षमता हो गई। ठीक है, कि हम लोग, और देखिए नेतृत्व की सिद्धांत क्या होती है, नेतृत्व के 10 मुख्य सिद्धांत तो होते हैं। नेतृत्व यानी लीडरशिप का जो ये आपका सिद्धांत तो होता है, एम होता है, वो क्या होता है, कितने होते हैं, तो मुख्य 10 होते हैं, जिसमें से कुछ हम लोग आपको बता रहे हैं। ठीक है, बाकी देखिए, स्वयं को जाने और अपनी कमियों को सुधारें। ठीक है, स्वयं को जाने और अपने कमियों को सुधारें। ठीक है, स्वयं को जाने और अपने कमियों को सुधारें। यह क्या है कि यह एक अच्छी लीडरशिप की एक इनबिल्ड एम होती है, सिद्धांत होता है। ठीक है, देखिए अपने कार्य की तकनीकी जानकारी में कुशल बने। जैसे कि हमें आम तोड़ना था ना, ये देखिए कमियों को सुधारना था हमें। ठीक है, हमें तो आम पे चढ़ना नहीं आता था, लेकिन नेता को क्या आता था, यह आता था सही स्ट्रेटेजी, नेता को क्या आता था, सही स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब देखिए इसमें कार्य की तकनीकी में जानकारी कुशल बने, कि किसको क्या करवाना है, यह उसको जानकारी थी, तो यह एक नेता की गुण है। ठीक है, अपने टीम की गलतियों को जिम्मेदारी खुद लें। ठीक है, अगर वो गलती करते थे, मालिक से पूछने कौन जाता था, मालिक से पूछने वो क्या गया था, आगे वाला लड़का गया था, नेता गया था। ठीक है, तो वो क्या है कि वो पूछा था कि अगर कुछ मालिक मना भी करता है, ये डांटता भी है, तो हम क्या करेंगे, उसका जिम्मेवार हम खुद होंगे। यह हमारी एक अच्छी क्वालिटी हो गई थी। देखिए दूसरों के लिए आदर्श का उदाहरण पेश करें। जैसे क्या होता है कि दूसरों के लिए आदर्श का उदाहरण, अब वो क्या है कि वो लोग क्या थे, पूछने में डर रहे थे। ठीक है, तो वो उसने एक आदर्श का उदाहरण दिया। आदर्श कहने का मतलब है कि एक आइडियल होता है। ठीक है, आइडियल, उसका उदाहरण दिया। ये कहा कि जैसे कि अगर हम बोले कि अगर हम लोग क्या करते हैं, आम तोड़ सकते हैं, अंकल जी कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऐसे एक बार पूछ के जाने में क्या दिक्कत है, ऐसे बोला गया। ठीक है, बाकी दूसरे का भी एग्जाम्पल दे सकता है कि पिछले हमने उस बगीचे से आम तोड़ा था, तो किसी ने बोला था पूछ के, तो नहीं, तो इस बार भी नहीं बोलेंगे। ऐसे ऐसे काम करके क्या होते हैं, एक आदर्श उदाहरण पेश करता है। ठीक है, कहानी से देखिए रिलेट करके अगर हम लोग समझेंगे, तो ये हमारी माइंडसेट में बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। और भाग 3 में अब तक हमने समझा कि नेता क्या होता है और नेता के गुण क्या होते हैं और कौन कौन सी वो होती हैं। अब हम समझेंगे कि नेता जो होता है यानी कि नेतृत्व, लीडर जो होता है, यह क्या है, यह एक शैलियाँ क्या होती है और विभिन्न परिस्थितियों में नेतृत्व का प्रबंधन कैसे किया जाता है, मतलब कैसे कैसे काम करता है। आम के मामले में कैसे काम करेगा, अगर आग लग गई गांव में तो वो कैसे करेगा, अगर मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो वो कैसे करेगा, यानी कि किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे काम करते हैं हम लोग, उसको देखेंगे अब। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वो देखते हैं। अब देखिए
ये प्रमुख नेतृत्व शैलियाँ, जैसे कि क्या है, कुछ जो है कि शैलियाँ जो एक नेता के टाइप होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ लीडर, नेता के प्रकार होते हैं और किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे नेता क्या होते हैं, काम करते हैं, ठीक है, ये जानते हैं। तो अभी देखिए, नेता जो होता है एक ऑटोक्रेटिक नेता होता है। यह क्या है, यह क्या है, ऑटोक्रेटिक नेता यानी कि तानाशाही नेता। ये क्या करता है, यह जो करता है, जहां नेता अकेला फैसला लेता है और आपातकालीन स्थितियों में या ड्रिल कमांड के दौरान बहुत ही प्रभावी होता है। देख, तानाशाही नेता जो होता है ऑटोक्रेटिक, जो कि क्या करता है, वो खुद ही डिसीजन लेगा, अपने टीम से क्या करेगा, अपने टीम से उतना नहीं सलाह लेगा कि मेरे को क्या करना चाहिए। वो तुरंत क्या करेगा, एक ऐसी परिस्थिति आएगी तो वो तुरंत क्या होगा, खुद डिसीजन लेगा और क्या करेगा, उस पर काम करेगा, ठीक है। और वो अपने क्षेत्र में क्या होगा, पूरे टीम को बिल्कुल स्ट्रक्टरली क्या करेगा, अपना कमांडिंग करेगा, ठीक है। यह एक ऑटोक्रेटिक नेता यानी कि खुद से डिसीजन लेना, अकेले फैसला लेना, वो क्या होता है, ऑटोक्रेटिक नेता होता है, ठीक है। अपने टीम से न पूछना, वो कैसा नेता होता है, ऑटोक्रेटिक नेता होता है। लोकतांत्रिक नेता यानी कि डेमोक्रेटिक, जहां टीम के सदस्यों की सलाह ली जाती है और विचारों का महत्व दिया जाता है, यह टीम का मनोबल बढ़ाने में सहायक होता है। देखिए, एक तो अकेला वाला हो गया, ठीक है, खुद ही डिसीजन लेगा, खुद ही करेगा, बिना किसी, उसको जो सही लगेगा वो करेगा, ठीक है, बिना किसी टीम की सहायता के, ठीक है। और जहाँ जहाँ भी टीम की सहायता अगर ले लिया जाए, ठीक है, टीम की सहायता लिया जाए, इन बंदे ने कुछ और कहा, इन बंदे ने कुछ और कहा, इन बंदे ने कुछ और कहा और इन बंदे ने कुछ और कहा, और यहाँ पे हमारे लीडर साहब खड़े हैं और यह उनकी टीम है, ठीक है, ये उनकी क्या है, टीम है। तो इसके क्या है कि अब सभी को बात को मिला करके क्या करेंगे, इनको एक कंक्लूजन निकालेंगे, एक संहार निकालेंगे कि एक अच्छे मुद्दे पे उनका जो होगा, सबका मिला करके एक अच्छा डिसीजन लेंगे, ठीक है। सभी टीम की मिला करके क्या करेंगे, एक अच्छा डिसीजन लेंगे, सबका बात का मान रखेंगे, और यह क्या होगा, जिसका अच्छा होगा या सबको मिला करके जो एक अच्छा होगा उस पर काम करेंगे, तो वो ये क्या होगा, यह डेमोक्रेटिक होता है। डेमो क्या होता है, दिखाना, तो सभी लोग इसमें क्या करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। डेमो का मतलब क्या होता है, दिखाना, सभी लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। क्रिटिक का मतलब होता है विचार प्रकट करना, तो ये क्या करते हैं, सभी लोग अपना दिखा करके विचार प्रकट करते हैं, और नेता क्या करता है, उसको देखता है और सुनता है, उस पर काम करता है, तो वो डेमोक्रेटिक नेता कहलाता है, ठीक है। दो प्रकार के नेता हम लोग समझ लिए, ठीक है। अभी तक हमने दो प्रकार के नेता समझ लिए, ठीक है। एक बेहतरीन नेता स्थिति के अनुसार अपनी शैली बदलता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, यह टू टाइप हो जाते हैं ना, यह टू टाइप हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है ना कि टू टाइप्स हो जाते हैं। देखिए, एक एज अ सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है कि कब क्या होता है। यह देखिए, दो प्रकार के होते हैं, एक नेता ऐसा होता है, एक नेता डेमोक्रेटिक होता है। लेकिन अब एक नेता ऐसा होता है जो कि ये दोनों गुण उसके अंदर होता है, ठीक है। एक क्या होता है, दोनों गुण उसके अंदर होता है, लेकिन कब कौन सा गुण यूज करना है, कब कौन सा यूज करना है, वो उसको अच्छी तरह से पता होता है एक लीडर को, ठीक है। कब ऑटोक्रेटिक करना है और कब डेमोक्रेटिक करना है। हर जगह डेमोक्रेटिक करना भी गलत होता है और हर जगह ऑटोक्रेटिक भी करना गलत होता है, ठीक है। ये हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, कि यह क्या है, जगह जगह के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है। बाकी मैं बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे होंगे। अभी तक क्या है कि समझ लो, ठीक है। एक एनसीसी कैडेट के लिए महत्व क्या है, ठीक है। अगर आप एक एनसीसी कैडेट हैं, हम क्या है, एक एनसीसी कैडेट हैं, तो इसके लिए क्या है, एक महत्व क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्या होता है लीडर के लिए, ठीक है, प्रबंधन, जैसे कैंप के दौरान अपनी टोली यानी कि सेक्शन को बेहतर प्रबंधन करना सिखाता है, ठीक है। अगर आपको एक टीम मिली है, ठीक है, हमें क्या मिली है, एक टीम मिली है, ठीक है, एक टीम मिली है, ठीक है। अब ये नहीं कहिएगा कि हमेशा चार ही लोग क्यों। देखो भाई, टीम क्या होती है, सबसे पहले हम इधर समझे, टीम क्या होती है। टीम यह होता है दो या दो से अधिक लोग, दो या दो से अधिक लोगों का समूह क्या होता है, टीम होता है, ठीक है। यह टीम होती है दो या दो से अधिक लोगों का, ठीक है, वह एक टीम होती है, ठीक। एक से अधिक भी अगर रहेंगे तो वो एक टीम बन जाएगी, ठीक है। लेकिन दो या दो से अधिक लोग रहेंगे तो वो क्या होगा, टीम कहलाती है, ठीक है। तो अपने सेक्शन, अपने टीम को लेकर के
अपनी टोली को लेकर के क्या करता है, एक बेहतरीन प्रबंधन करता है। जैसे इसको क्या किया गया, इसके सीनियर ने क्या कर दिया, इसको कमांड पास कर दिया, या इनके जेसीओ ने, हवलदार ने, एएनओज ने, कोई भी एक काम दे दिया कि भाई साहब, ये इधर लीडर का नाम जो भी है, ये लीडर भाई तुमको क्या करना है, ये काम करना है, कैंप को ऑर्गेनाइज करना है या फुटबॉल मैच को ऑर्गेनाइज करना है। तो आप क्या करोगे, फुटबॉल मैच को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने टीम के पास जाओगे और ये क्या करोगे, सभी को मिला करके, खुद भी इन्वॉल्व होके सबको मिला करके क्या करोगे, एक अच्छा प्रबंधन करोगे। भाई कोई नेट ला दो, तो भाई कोई वॉलीबॉल मैच कराना तो भाई कोई नेट ला दो, कोई चूना मार दो, कोई कंकड़ हटा दो, ऐसे करना है, ठीक है। अपने टीम को क्या करोगे, ऐसे बांट दोगे, ठीक है। आपका काम है नेट लगवाना, आपका काम है ये पानी रखवाना, आपका काम है कि फील्ड को अच्छा करना, और आपका काम है कि बाकी लोगों को देखना कि कैसे कहाँ से ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। बाकी ये टीम अपने समझा दिया, और ये टीम क्या करेंगे, अपने वर्कर्स को लेके काम करेंगे, ठीक है। यह एक होती है एक कैडेट के अंदर, हर एक कैडेट के अंदर ये होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखिए, समाज सेवा। समाज सेवा में क्या होता है, जैसे कि सामाजिक कार्यों में आगे रखकर समाज का नेतृत्व करना है, लीडरशिप करना है। जैसे कि आप क्या होता है, आपके गांव घरों में कोई जुलूस हुआ, ठीक है, कोई जुलूस निकला, ठीक है, या कोई कैंपिंग चल रही है, या कोई त्यौहार हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको एक अपना टीम बनाना है, ठीक है। आपको अपना कई दोस्तों का टीम बनाना है, और उसमें क्या करना है कि एक टीम बनाना है, और उसमें क्या करना है, आपको एक टीम बनाना है, और उसमें क्या करना है, उस कार्यक्रम को, उस जुलूस को, उस पर्व को क्या करना है, आपको बेहतरीन ढंग से, अच्छे तरीके से लोगों को प्रोटेक्ट करना है और देख रेख करना है, अच्छा काम करना है, ठीक है। यह क्या है, सामाजिक कार्य में। जैसे कि जुलूस निकलता है, या कोई छठ पूजा हो गया, जैसे वो कोई ऑर्गेनाइज कराता है, हर एक गांव में होता है कि एक छठ पूजा में एक कमेटी होती है, वो ऑर्गेनाइज होती है। तो उसमें क्या करना है, उसमें लोग होते हैं, और 5 लोगों का एक टीम बनता है। 5 लोगों का अगर एक टीम बनाएंगे, तो उसमें क्या होता है कि 5 टीम का ये काम होगा कि आपको क्या करना है, पूरे मेले में देखते रहना है कि किसी को परेशानी ना हो, किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है। सभी को सुनिश्चित करता है, कोई लाइटिंग का काम देखता है, कोई ये देखता है, कोई वो देखता है, ठीक है। तो सभी को अपना अपना काम दे दिया जाता है, और सभी क्या करते हैं, आगे रह करके नेता क्या करता है, सभी को काम करता है, अच्छा कराता है, और सब क्या होता है, शुभ तरीके से कुशल मंगल सब हो जाता है। तो यह एक क्या होता है, आपको समाज सेवा में होनी चाहिए, जुलूस में भाग लेना चाहिए, आपको कोई त्यौहार होता है उसमें भाग लेना चाहिए, सामाजिक कार्यों का कोई फंक्शन होता है उसमें लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मनोबल क्या होता है, मनोबल देखनी, कठिन ट्रेनिंग या एडवेंचर के दौरान स्थितियों का उत्साह बढ़ाना। जैसे क्या होता है कि हमारे साथी जो होते हैं, ठीक है, हमारे साथी जो होते हैं, पेपर हुआ या कहीं भी पेपर हुआ, या ट्रेनिंग कैंपिंग चल रहा है, उसमें क्या होता है, अपने साथी को बिल्कुल भी मोरल डाउन नहीं करना है, बिल्कुल भी मनोबल कम नहीं करना है कि भाई तुम नहीं कर सकते हो। वो उसको कुछ नहीं आता है, फिर भी उसको बोलना कि भाई यह आप कर सकते हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है कि वो कुछ काम नहीं कर सकता है, वो उसके अंदर डर एक होती है कि मेरे से यह नहीं होगा। लेकिन क्या करना है, उसको उस डर को खत्म करना है, बढ़ाना है कि भाई हम सब करेंगे और अच्छा रिजल्ट भी लेके आएंगे। यह एक क्या होता है, यह एक नेता का विशेष गुण होना चाहिए, ठीक है। यह एक नेता का एक विशेष गुण होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया कि उनको क्या करना है, लोगों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, मनोबल कम नहीं करना है कि अरे भाई ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी चीज है, सब करते हैं, हम भी करेंगे, ठीक है। ऐसे करना है, ठीक है। लास्ट टाइम में भी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ना है। यह क्या होता है, एक नेता का गुण होता है, एक लीडर का गुण होता है। वहाँ पे भी आपको क्या करना है, मनोबल बढ़ाना है, ठीक है। और ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। कैरियर, कैरियर क्या होता है, कैरियर किसमें आपका बन सकता है। तो देखिए, सेना और सिविल सेवाओं में एक सफल अधिकारी बनने के लिए ए आधार तैयार करना है। जैसे कि क्या होता है, बेस, ठीक है। अभी क्या है, ये हमारा एनसीसी 3 साल की कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये रहा, हमने एनसीसी में ले लिया, और इधर क्या है, हमारे एनसीसी 3 साल की कंप्लीट हो गई। इन 3 साल में हमें क्या है, एक अधिकारी बनाने के लिए, ऑफिसर बनाने की तैयारी की जाती है। यह एक क्या है कि 1900 जो है कि 48 से ही की जाती है, ठीक है। एक अधिकारी बनाने के लिए ही एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, काम होता है, ठीक है। यह काम करती है उसी पे कि एक क्या है कि कम से कम अधिक से अधिक हम क्या करते हैं, अधिकारी बना सकते हैं 3 साल में। इसीलिए आपके अंदर ये हर एक चीज़ सिखाती है। और इसमें किस किस क्षेत्र में, तो यह क्या है, आपको डिफेंस क्षेत्र में क्या करेगा, डिफेंस क्षेत्र में बन जाओगे अधिकारी, सिविल क्षेत्र में अधिकारी बन जाओगे, कोई पॉलिटिकल क्षेत्र में अधिकारी बन जाएगा। लेकिन मोनोमोटो क्या आता है, डिफेंस और सिविल, ठीक है। सिविल को एस नहीं, सी रहेगा, ठीक है, सी रहेगा। सिविल क्षेत्र में क्या करोगे, आप लोग बन जाओगे। ओके, यहाँ से क्लियर है। यहाँ से किसी को दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप करके क्या करते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी क्या है कि
इतना क्लियर है यहाँ से ऊपर कि एक कैडेट को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या चीज़ें होती हैं और लीडर क्या होता है। क्वेश्चन देखो भाई, अगर इस टॉपिक को आप लोग समझ जाओगे ना, ये क्या है ना कि ये एक कॉमन सेंस वाली चीज़ क्वेश्चन आता है इसमें कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इस पे क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि क्या होगा, कैसे की चीज़ होती हैं टीम के हिसाब से, ऐसे होता है, ये होता है, एक नेता ये करता है, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है ताकि आपको क्या होगा ना, इससे ये समझे रहोगे ना, थोड़ा सा बस सुनना है भाई, बाकी ये तो लिखा हुआ जो है वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन अगर सुन लोगे ना तो आप क्या हो गए, 70 नंबर आपका होगा, ठीक है, 70 नंबर आपका होगा, 70 में अगर 70 नहीं होता है तो 60, 65, 50 तो नंबर आपका होगा ना, इतना समझ के रखो, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट चलते हम लोग क्या, ये देखिए हाँ, कौशल विकसित कैसे करें। हमें क्या है कि अगर लीडरशिप की जो कौशल है, यानी कि स्किल जो है, कौशल का मतलब होता है स्किल, स्किल को कैसे हम लोग डेवलप करेंगे, ठीक है। तो डेवलप करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहल करें, ठीक है। छोटे कार्यों की जिम्मेदारी लें, खुद लेना है कि सर मैं ये कर सकता हूँ, मम्मी मैं ये कर सकता हूँ, पापा मैं ये कर सकता हूँ, एक बार मुझे मौका दे कि मैं ये करूँगा, करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो छोटी चीज़ों का, ये नहीं कि हाँ मुझे दशहरा पूजा ऑर्गेनाइज करना है, मुझे 160 कैडेटों का मुझे क्या है एक कंपनी दे दीजिए तुरंत, अरे नहीं होता है हमसे कि, ठीक है, 2 कैडेटों की जिम्मेवारी लेंगे, 1 कैडेटों की जिम्मेवारी लेंगे, ठीक है। यानी कि छोटी छोटी चीज़ों से अगर शुरुआत करोगे आप लोग तो आपके अंदर वो इनबिल्ड हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, और यह आप क्या करोगे, एक बड़े ही स्तर पे करने लग जाओगे, ठीक है। संवाद, संवाद क्या होता है, यानी कि स्पष्ट और आत्मविश्वास से बात करें, क्लियर एंड कट बात करें, जो भी ये झूठ नहीं बोलना है दोस्त, यह एक कैडेट या मानव की एक अच्छी आदत नहीं है, और यह सरासर मैं कह सकता हूँ कि ये गलत बात है, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, झूठ ना बोलें। हाँ, झूठ उस केस में बोलो, देखो एक क्रेडिट क्या होता है, अपनी टीम को बचाने के लिए, एक टीम को बचाने के लिए खुद पर अपना जिम्मेवारी ले लो, वो झूठ नहीं। अगर आपका भाई ये काम गलत किया है, ठीक है, आपके भाई कहने का मतलब वो टीम वर्क, ठीक है, आपके टीम में से ये बंदा आपको गलत काम किया है, लेकिन उसका काम ये करना है, सर मेरे से हो गया है, ये बोलना है, खुद पे जिम्मेवारी लेना है, इस पे नहीं। ताकि क्या होगा ना, इसके नज़र में, इसके नज़र में आप तो ठीक हो गए, भाई ने बचा लिया, ठीक है, तो वो कुछ सही चीज़ करने से पहले सोचेगा नहीं, ठीक है। वो अपने जाने में वो बंदा सही करने की कोशिश किया है, तो क्या हुआ, अगर आप उसको अ, उसको क्या करोगे, उसको डायरेक्ट पनिश करवा दोगे ना, तो क्या होगा ना कि बंदे के अंदर में ये होगा कि ये क्या है, अच्छे नहीं है, और क्या होगा, ये अच्छे नहीं है और कुछ भी ये करने में आगे आपका आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अपने क्रेडिट को खुद समझाएं, तीसरों को बीच में ना आने दें, ठीक है, यही कहूँगा मैं, ठीक है। बाकी अब क्या है, आत्मविश्वास रखें और सही बात बताएं। अगर आपको थोड़ा सा भी चीज़ पता है ना भाई, थोड़ा सा भी अगर चीज़ आपको पता है तो आपको क्या करना है ना, अपने भाइयों में बांटना है, ये अपने भाइयों में बांटना है, अपने टीम में बांटना है, अपने टीम को फिर कहना है कि आगे भी बताओ। ये चीज़ होती है, ये डेवलपिंग चीज़ होती है, एक लीडर की क्या होती है, ये डेवलपिंग चीज़ होती है। फिटनेस, फिटनेस का ध्यान रखना है, शारीरिक और मानसिक रूप से। फिटनेस का मतलब यही नहीं कि जिम जाके बॉडी बनाए फिट हो गए, ठीक है, ये तो बॉडी हो गई, ये क्या होगी, शारीरिक हो गई, और मानसिक मेंटल का भी रूप से मजबूत रहना है। अगर आपको आके जेसीओ बोलता है, ठीक है, तो डरना नहीं है, सॉरी सर, ये सर, वो सर, ठीक है, नॉर्मली रहना है, ठीक है, क्या बात है उसको समझना है, और क्या करना है, जो भी कहते हैं वो ठीक है, अगर गलत है तो बोलो कि सर ऐसा बात नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, ये चीज़ है। लेकिन अगर सही चीज़ है तो कहो सॉरी सर, आगे से ऐसा हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग से नहीं होगा। हर एक चीज़ के लिए मेंटल प्रिपेयर रहो। कई चीज़ें क्या होती हैं, कई बार झूठे चीज़ें आप पे आती हैं, कई चीज़ें क्या होती है, सही चीज़ें आती हैं। तो सही चीज़ आने पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, और झूठी चीज़ आने पर बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं होना, ठीक है। एक नॉर्मल वे में रहना है, ठीक है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान का क्या होता है ना, कुछ भी बोल के चला जाएगा, वो सोचता नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, उस चीज़ को समझना है कि उसका कारण क्या रहा होगा और ऐसे क्यों किया है। अगर कोई गलती भी करता है ना आपके टीम में से, तो उसको स्पेशली बुला के बोलो। सबके सामने डांट दोगे ना तो वो अच्छा चीज़ नहीं होता है, यह कि अच्छे नेता का गुण नहीं होता है, यह मानसिक आपकी जो है फिटनेस नहीं होती है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको करना है, ठीक है, ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। फिटनेस कैसे होना है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यह क्या है कि आपको देखो, ये मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको एनसीसी में तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन आपके पर्सनल जीवन में भी काम करेगा, ठीक है। और बाकी तो सोशल में बता ही दिया हूँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या होता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है भाई, लेकिन इसको क्या करोगे आप लोग, ईयरबड्स लगा के थोड़ा सा आराम से सुनना, ठीक है, इसको ईयरबड्स लगा के। बाकी मैं एक चीज़ और बता दूँ कि हमने क्या है, भविष्य की राह बुक परचेज की है, ठीक है।
जो हमारे व्हाट्सअप नंबर से क्या होता है, या टेलीग्राम चैनल स्टडी टू ज्वाइनिंग में जाइए, उसका डिटेल कैसे परचेज होगा वो आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। S2J में कैसे होता है, ठीक। बाकी हम क्या करते हैं कि आर्मी का भी बैच पढ़ाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आर्मी का भी बैच पढ़ाते हैं, जस्ट इसी चैनल के नाम से है स्टडी टू ज्वाइनिंग, ठीक है। वह चैनल क्या है, WMP GD और ट्रेडमैन के लिए जानी जाती है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है भाई, हम लोग क्या करते हैं, 0 टू हीरो पढ़ाते हैं, बेसिक टू एडवांस पढ़ाते हैं, एज अ एक अग्निवीर के लिए, ठीक है। अभी क्या है, उस चैनल में जीके जिसका 3-4 वीडियो डाला चुका है, एक मैथ का वीडियो है, वह आप जाके देखो। यदि कोई भी कैडेट उसकी तैयारी कर रहा है तो मैं ये कहूँगा जाके एक बार देखना चाहिए उसको, ठीक है। बाकी भविष्य की राह जो है, इसमें एक मॉडल पेपर 2 है, ठीक है। उस मॉडल पेपर ने C सर्टिफिकेट एग्जाम ने अपना परचम लहराया है, जिसका मैं डेमो इस वीडियो पे दे दिया हूँ, इस चैनल पे डाल दिया हूँ वीडियो कुछ क्वेश्चंसों का। लेकिन अभी क्या है, जिन साथियों के पास नहीं है वो क्या करेंगे, परचेज कर सकते हैं, बाकी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी पेपर आपका जैसा भी आएगा, उसमें क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, क्वेश्चन का लेवल जो है वो क्या है, उसमें से क्या होगा, आपका जरूर लड़ेगा, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, लेकिन एज अ टाइप क्या है उसका लड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा लेकिन एग्जैक्ट, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल और उसमें क्या हुआ था, क्वेश्चंस बहुत लड़े थे, ठीक है। बाकी अगर आप परचेज करोगे तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी जल्द ही वो क्या है, अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी आने वाला है, ठीक है। बाकी वो अभी क्या है, टेलीग्राम के माध्यम से स्टडी टू ज्वाइनिंग NCC के माध्यम से क्या है, इस NCC वाले चैनल पे मिल रहा है, ठीक है। अभी देखिए, नेतृत्व का अर्थ है दूसरों को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करना जो वो नहीं करना चाहते, ताकि वह बन सके जो वो बनना चाहते हैं। देखिए, NCC लीडरशिप का यही मंत्र है। मंत्र क्या है, देखो भाई, देखो यही है। ये क्या करोगे ना, आप लोग अपने एक पेन कॉपी लोगे, एक चीट बना लोगे, लिख के अपने सामने रखो भाई, फोटो पे वॉलपेपर लगा लो कि हाँ लीडर की क्या चीज़ होती है, अगर लीडर बनना है तो भाई करना पड़ेगा। नेतृत्व का अर्थ होता है दूसरों को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करना जो वो नहीं करना चाहते हैं, ताकि वे क्या है, वह बन सके जो वो बनना चाहते हैं, ठीक है। देखो आप देखो, कहते हो ना ये मेरे बस की बात नहीं है, वही चीज़ तो करना है। यही तो एक लीडर की गुण होता है कि वो आपको करना होता है। टीचर देखो, आपको आप कहते हो ना मैथ नहीं आता है, तो टीचर क्या कहता है, मैथ बिल्कुल आती है, तुम तो ऐसे ही कह रहे हो बिल्कुल आती है, 2+2 दे देगा 4 हो जाएगा, हाँ ये सर आती है मेरे को। तो थोड़ा थोड़ा ये क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, आपका एक मंत्र हो गया, इसको आप क्या कर लोगे, लिख लोगे, ठीक है। बाकी कोई आपका यहाँ पे प्रश्न है या उत्तर है तो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो, जो भी भाई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि जिन भी भाई क्या है कि अपना जुड़ सकते हैं, और क्या है कि अपने भाइयों को भी उस ग्रुप में जोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।